हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिलेबस की, यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस की बात करेंगे। बिकॉज जब भी हम अगर किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास सिलेबस होना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि अगर हम कभी अपने प्रिपरेशन से इधर उधर भटके तो हम सिलेबस के देख लें और सिलेबस के अनुसार ही हम अपनी तैयारी करें। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए बात करते हैं इसमें 10 यूनिट कौन कौन सी है। तो फर्स्ट हमारी यूनिट आती है पॉलिटिकल थ्योरी की। पॉलिटिकल थ्योरी आ जाता है फर्स्ट यूनिट में। और पॉलिटिकल थ्योरी में ये पूछता है हमसे लिबर्टी के बारे में हमसे पूछता है लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप। ठीक है, ये सब के ये पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पूछता है। मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, पर्यावरणवाद, ये सब के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी में पूछता है। और उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट हमारा आता है पॉलिटिकल थॉट आता है। पॉलिटिकल थॉट में हमें पढ़ाते हैं कन्फ्यूशियस के बारे में, प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मैरी wollstonecraft, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, हन्ना आरेंट, फ्रेंच फैनन, माओ जेदांग, जॉन रॉल्स, ये सब इसमें आते हैं पॉलिटिकल थॉट में। पॉलिटिकल थॉट के बाद थर्ड यूनिट आता है हमारा फ्रेंड्स। थर्ड यूनिट कौन सा है हमारा? इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगम सूत, ब्रह्मणी, कबीर, पंडित रामाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और महात्मा गांधी, श्री अरविंद, पेरियार, ई रामास्वामी, एम मोहम्मद इकबाल, ये सभी के बारे में इंडियन पॉलिटिकल जो जितने भी थिंकर्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जो मेन मेन इसमें दिए गए हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। हर एक चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप उसकी रिवीजन बार बार करते रहिए, ताकि जब आप एग्जाम में बैठें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो थर्ड यूनिट के बाद हमारा फोर्थ यूनिट आ जाता है हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का। इसमें कंपैरिजन करना होता है। आप सभी ने बीए में और एमए में ये पढ़ा होगा। तो फोर्थ यूनिट के बाद आता है हमारा फाइव यूनिट इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चर, मार्क्सिज्म, नियो 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 लिबरलिज्म, ये सब के बारे में बात करते हैं हम। और कंसेप्ट है स्टेट क्या है, स्टेट सिस्टम, नॉन स्टेट एक्टर्स, इन सभी के बारे में इसमें बात की जाती है। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में सारी बात होती है, डब्ल्यूटीओ, ब्रिक्स। और सिक्स्थ यूनिट आती है हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी, किससे रिलेटेड है? इंडियन फॉरेन पॉलिसी हमारे जो पड़ोसी देश है उनसे संबंधित, और भी जो हमारी नीतियां हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो सभी के बारे में इसमें बात होती है। और फिर आ जाता है हमारा सेवन्थ यूनिट जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जैसे पंचायती हो गया, ये सब के बारे में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में बात करते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, colonialism, heritage and contribution Indian national movement to the making of the Indian Constitution, इन सभी के बारे में। philosophy of constitution, preamble, fundamental right, directive principle, constitutionalism in India, democracy, social changes, और social changes, unity, check, ये सभी चेक एंड बैलेंस, ये सभी बारे इसी सभी के बारे में इसमें बात होती है। अब आते हैं आठवीं यूनिट की। आठवीं यूनिट बात करती है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसमें स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेचर, इंडियन स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सभी के बारे में बात होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आठवीं यूनिट हो गई है। और अब नौवीं यूनिट में आ जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम पबेड भी बोलते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी बच्चों का कमज़ोर रहता है। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके सही हो सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो और जो अगली वीडियोस आएंगी उसमें हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी, कैसे हमें इसको रेडी करना है। और इस चैनल पे हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और को जो भी चैप्टर्स होंगे इसमें हम पढ़ाएंगे, अच्छे से विस्तार से बात करेंगे। आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। यूनिट 10 की अगर बात करते हैं तो ये गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया आ जाता है। इसमें पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, ये गुड गवर्नेंस, इन सभी के बारे में, पंचायती इंस्टीट्यूशन, देयर फंक्शनिंग, प्लानिंग, डेवलपमेंट, ये सब आ जाता है हमारा 10th यूनिट में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास सिलेबस, और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं यूजीसी की वेबसाइट पे जाकर। यूजीसी आप लिखेंगे वहाँ पर गूगल में जाके यूजीसी नेट सिलेबस, तो आपको वहाँ पर सारे सिलेबस की सारा सिलेबस मिल जाएगा। वहाँ पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है। तो सिलेबस को आप हार्ड कॉपी में रखिए या सॉफ्ट कॉपी में रखिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको पास सिलेबस होना चाहिए। आपको सिलेबस 10 के 10 यूनिट्स याद होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चंस देखें तो आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चंस इस यूनिट से रिलेटेड है। तो आपके माइंड में एक इमेज बनती जाती है और आपको आसानी होती है चीज़ों को याद रखने में। तो फ्रेंड्स, ये था सिलेबस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।